Assalamu alaikum. In today's lesson, we will learn about investigating sound. Investigating mean तहकीक करना, sound mean आवाज़. इस चैप्टर में हम sound यानी आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी form of energy है और किस तरीके से और कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है। जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी टाइप्स की साउंड हैं, जिस तरह आपकी मम्मा आपको सुबह उठाती हैं उसकी आवाज़, इसी तरीके से टैप वाटर की आवाज़, सुबह परिंदों की आवाज़ और स्कूल में बजने वाली रिंग बेल की। बच्चों, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टाइप्स के साउंड होते हैं। कुछ लाउड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ प्लेजेंट हैं और कुछ अनप्लेजेंट होते हैं। इन साउंड में से जो प्लेजेंट साउंड है उसमें हम बर्ड्स की चहचहाहट की आवाज़ कह सकते हैं, जबकि अनप्लेजेंट साउंड में ट्रैफिक की आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। नाउ हाउ डज साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? बच्चों, साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब कोई भी चीज़ मुसलसल बैक एंड फोर्थ मूव करती है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशंस कोज होती हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करवाती हैं। Do an activity and touch your throat and say sound. You will feel a vibration. Due to this vibration, we can produce sound. इसी तरह जब मच्छर अपने पर हिलाते हैं बार बार, इसीलिए उनकी भिनभिनाहट की आवाज़ हमारे कानों को महसूस होती है। डू यू नो लून्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड्स। जब ये लोग आवाज़ निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सारे मिलकर हंस रहे हों। बच्चों, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप किसी भी जगह पर अप्लाई करोगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। जैसे जब एक ड्रमर को ज़ोर से बजाया जाता है तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और इसीलिए हमें ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है। इसी तरीके से अगर स्पीकर की आवाज़ ऊंची होगी तो ऊंची होने की वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। ये मच एनर्जी कॉज लाउड साउंड वाइल लो एनर्जी कॉज सॉफ्ट साउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज साउंड ट्रैवल। बच्चों, जब हमें कोई भी आवाज़ देता है तो हम उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। इसका मतलब साउंड ट्रैवल करता है। बच्चों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम यानी एक ख़ास जगह की ज़रूरत होती है और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। एक जगह जहाँ पर ये तीनों मीडियम मौजूद नहीं वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे बच्चों, स्पेस में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंट तरीके से साउंड ट्रैवल करेगा। जो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस का नमूना होती है। आपको पता है कि गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनकी वाइब्रेशंस इतनी करीब नहीं होती कि ये साउंड को अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकें। इसी तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू एयर एक दूसरे से थोड़े से क्लोजली होते हैं, इसीलिए साउंड की ट्रैवलिंग लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा तेज़ी से होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जितने पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, इसीलिए इनकी वाइब्रेशंस एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है, फिर लिक्विड में ट्रैवल करता है और फिर एट द एंड हवा में ट्रैवल करता है। डू यू नो कुछ वेल्स इतना ऊंचा साउंड प्रोड्यूस करवा सकती हैं जो हम 165 किलोमीटर्स अवे पर रहते हुए भी सुन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो हमारी लाइटनिंग है उसमें आपको हमेशा पहले लाइट दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसकी रीज़न ये है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। साउंड की स्पीड लाइट से थोड़ी सी कम होती है। तो आपको पता है कि रैबिट के कान बहुत बड़े होते हैं जो ये चारों डायरेक्शन में घुमा सकता है। इससे इसको ये फ़ायदा होता है कि इसको दूर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर कोई रैबिट को कैच करने आ रहा होता है तो रैबिट बहुत दूर से ये आवाज़ सुन लेता है और भाग जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज़ ह्यूमन ईयर रिसीव साउंड। हमारा कान किस तरीके से साउंड को रिसीव करता है। बच्चों, जब हम लोग साउंड सुनते हैं तो साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे कान से इनर साइड पर जाती हैं। इनर साइड में आउटर ईयर से ट्रैवल करती हुई ये आवाज़ आपकी मिडल ईयर में जाएगी, मिडल ईयर से फिर इनर ईयर में जाएगी और इनर ईयर से सिग्नल को हमारे दिमाग तक भेजा जाएगा। हमारा दिमाग हमें बताएगा कि बेसिकली हम कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं, क्या वो आवाज़ एक डोरबेल की है या फिर किसी ड्रम के बजने की। हमारे कान हमारे इर्द गिर्द मौजूद आवाज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपको अपने कानों की हिफाजत करनी पड़ेगी। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जानबूझकर कान में नहीं डालना क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। किसी भी आवाज़ को बार बार सुनने से हमारे कान की हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसके अलावा जब आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हो रही हो तो वहाँ आपने एयर प्रोटेक्टर पहनने हैं ताकि आपके कानों की हिफाजत हो सके। एंड देयर इज़ चैप्टर ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू सॉल्व इट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग इट केयरफुली. If you have any question, you can ask me. Thank you so much for your listening.